श्री महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। सभी जुड़े हुए यहाँ साधकों, ज्ञान साधकों को जय जिनेन्द्र और प्रणाम। साहिब जी, आज्ञा हो तो गुरु वंदना स्टार्ट करते हैं। वीणा बेन। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाये निस्सियाये मथ्येण वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाये निस्सियाये मथ्येण वंदामि। इच्छकार सुराय सुख तप शरीर निराबाध सुख संचम जात्रा निर्वो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाये निस्सियाये मथ्येण वंदामि। इच्छाकारेण संधि स भगवान रायम अभ्युठ्य अभिंतरम खामेवु। इच्छम खामेमि जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे वीणे वेलावचे आलावे संलावे समासन अंतर्भाषाई उरी भाषाई जंकिंची मज्ज वीणम परिणम सुहमम बा सुय बायरम बा तुब्बे जाना अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाये निस्सियाये मथ्येण वंदामि। इच्छाकारेण संधि स भगवान वायना संधि सावस। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाये निस्सियाये मथ्येण वंदामि। इच्छाकारेण संधि स भगवान वायना लेसो। इच्छामि खमा समणो वंदियु जावणी जाये निस्सियाये मथ्येण वंदामि। इच्छाकारेण संधि स भगवान वायना प्रसार करावसो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावनं येषु पञ्च नमो कारो सर्वपावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। साहब जी, आपने मोहनीय कर्म स्टार्ट किया था और 28 प्रकार के मोहनीय कर्म को 4 प्रकार में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मिथ्यात्व, कषाय, नौ कषाय और वेद, और फिर आगे आप फरमा रहे थे। अब ये जो आत्मा है, हम आत्मा को समझने की कोशिश करें तो कैसे इनके गुणों के अंदर क्या क्या गुण किस किस प्रकार के कैसे कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं आत्मा जो है वो मूलभूत गुणवान द्रव्य है।
चाहे किसी की भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, निगोद की आत्मा हो, केंद्रीय की हो, मनुष्य की हो, पंचेंद्रिय की हो, देवनारकी की हो, अभवी की भी क्यों न हो, सबकी आत्मा गुणवान द्रव्य है। अब इन गुणों के अंदर जो जिसका जिस प्रकार का जो गुण है, आपको हमेशा जो है सत्य की निष्ठा तो रखनी ही रखनी है। ऐसा इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्या लायक है नहीं। अब सत्य की निष्ठा जो आप जिस प्रकार से रखोगे, तभी आप हर बात में, प्रत्येक विषय में व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है, वो आपको देखना है बस। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर वापिस जो है असत्य पर आ जाएगा, क्योंकि टू लिव ए गुड लाइफ विद द बेस ऑफ द ट्रूथ, अगर सत्य की निष्ठा पर जीवन जी रहे हैं तो कहीं तकलीफ नहीं आती है। लेकिन अब संसार में क्या होता क्या है कि संसार की स्थिति के अंदर अब हमारे अंदर जो जो कर्म जिस प्रकार के जैसे बन जाते हैं, अब ये गुण आपका बिल्कुल विपरीत हो गया था। अब ये गुण आ गया बिल्कुल सत्य की निष्ठा से असत्य का ये कर्म बन गया। यहाँ पर आत्मा के घर में ये जो है गुण स्वरूप है, और इधर यही आकर के आपके लिए कर्म बन रहे हैं। अब क्यों कर्म बना था, क्या कारण था कर्म बनने का? जब आत्मा ने गुण से विपरीत आचरण किया तभी जाकर के कर्म बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। बस इतनी सी बात को एक बात में आप स्पष्ट करके रख लो सब। बोलो नवीन भाई, रिपीट करेंगे आप? आत्मा जब गुणों से विपरीत करता है तभी कर्म बनते हैं। बस बात इतनी सी है, कर्म बनने का कारण इतना ही है। स्व गुण से विपरीत आचरण, स्व आत्मा अपने गुणों से विरुद्ध आचरण करेगी तो कर्म जरूर बनेगा। अब कर्म बन रहे हैं, रोज ही बांध रहे हैं। अब आपको ये लगेगा निगोद में जीव ने कब कर्म बांधे, एक इंद्रिय में कब कर्म बांधे, इंद्रिय में कब बांधे, किसनों में कब बांधे, तो वो अपनी तरह से चलता ही है। कर्म बांधना उसके लिए कॉमन बात हो। और संसार है, शरीर बनाना है तो भी कर्म, शरीर चलाना है तो भी कर्म, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी है तो भी कर्म। विदाउट कर्म नॉट ए सिंगल लिविंग बीइंग कैन लिव इन द वर्ल्ड। अब संसार तो इसी प्रकार का है, तो कर्म बांधते भी जाएंगे, कर्म उदय भी आएंगे, वो साइकिल चलती जाएगी। पूरे कर्म की एक साइकिल चलती जाएगी। एक बार जो कर्म बांध लिया वो वापस उदय में आएगा, फिर रिपीटेडली वही काम कराएगा, फिर रिपीटेडली वही कर्म बांधना है, फिर रिपीटेडली वही कर्म बांधना है। अब ये कब रुकेगा, कब रुकेगा? कि जब आत्मा को सही ज्ञान हो जाए, समझ आ जाए, वो अपने सत्य तत्व को समझने लग जाए और फिर उसको रियलाइज हो कि अरे मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, तब उसको जो है ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, समझेगी। अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये सत्य की निष्ठा है, ये असत्य का विचार है, बस मिथ्या मान्यता है, एब्सोल्युटली मिथ्या। अब संसार में दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल सत्य की निष्ठा वाले भी लोग मिलेंगे, लेकिन वो कितने होंगे, परसेंटेज बहुत कम रहेगा। और मिथ्या विचार वालों के परसेंटेज 90%, 95%, 98%, ऐसे उनके परसेंटेज चलते रहेंगे। अब वो सत्य किसी भी विषय में हो, मात्र संसार के विषय के सत्य हो ऐसा नहीं है, तत्व के विषय का सत्य हो, सिद्धांतों के विषय में हो, शास्त्रों के विषय में हो, ज्ञान के विषय में हो, आप कितने विषयों में आपने सही सत्य समझ करके लिया है,
आप कितने विषयों में सही तरीके से मानते हो तो वो सत्य सत्य के हिसाब से। ख्याल आया आपको? अब इसके बाद अगर आप इधर देखिए तो इसको तो टोटल अपोजिट चलना है। जिसने बिल्कुल मिथ्या असत्य स्वीकार लिया है, पकड़ लिया है लाइफ के अंदर, वो उसी हिसाब से चलेगा साहब। अब जो भी आप बोलो इधर तो उसका बिल्कुल उल्टा है साहब। इधर आपने सत्य स्वीकारा आत्मा है, इधर ये बोलता है आत्मा है ही नहीं साहब। इधर आप बोलेंगे भगवान है, बिल्कुल है, ये ना कह देगा भगवान भगवान कुछ नहीं है साहब, छोड़ो ये सब बातें कुछ नहीं। अब व्यवहार के संसार के अंदर लो साहब, संसार के व्यवहार में आप दुनियादारी के व्यवहार में जिस बात के सत्य को स्वीकार करके चलोगे व्यवहार में, वो बिल्कुल उससे उल्टा बनेगा। लौकिक व्यवहार के अंदर जहां आहार निद्रा मैथुन परिग्रह का संसार जो है, वहां जनरली लोग जो है उस सत्य असत्य से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य बात जब आती है तब उसमें तो वो पहले करता है। ऐसी स्थिति, अब वही सत्य वापिस जो है अब परसेंटेज वाइज कम करके चलो तो वही सत्य आपके लिए आधा आधा बन जाता है, आधा सत्य आधा मिथ्या। आधा मिथ्या किसमें ज्यादा रहेगा तो ये आधा सत्य लेकर के चलेगा सब। दोनों तरफ जो है आना नहीं, शरीर भी तो आत्मा ही है ना, शरीर ही तो खाता है, शरीर ही तो पीता है, शरीर ही तो जीवन जीता है, उधर भी आएगा। और फिर बोले आत्मा नहीं खाती, हाँ आत्मा भी खाती है, नहीं, वो दोनों तरफ जो है अपना ये क्या करता है, मिक्स करता है। सत्य असत्य दोनों को जब मिक्स कर देता है तब ये परिस्थिति आकर खड़ी रहती है। और थर्ड पोर्शन के अंदर यही सत्य जब आए तब यहाँ पर जो है सम्यक तो मोहनीय की ये प्रकृति बन जाती है, ये मिश्र मोहनीय की प्रकृति बनेगी। अब तीनों इसी का प्रकार है। सोचिए, सम्यक तो मोहनीय की कर्म प्रकृति का सीधा अर्थ है सत्य जानता है क्या, लेकिन फिर भी सत्य में ही उसकी द्विधा बनी रहती है, उसी के अंदर जो है ये क्या करेगा, इसको तो अपनी तरह से मिश्र है तो डाउट भी इसी को करना है। अब इसमें भी आकर के वो संदिग्ध बनेगा, संदिग्ध बन करके जानते हुए भी आचरण करना कि नहीं करना, जानते हुए भी मानना कि नहीं मानना। धर्म जैन धर्म मिला है, जैन धर्म अच्छा है, लेकिन जैन धर्म में भी इस धर्म से क्या स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, मोक्ष होता है कि नहीं होता है, सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर वही डाउटफुल स्थिति आकर के बनी रहती है। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कर्म का डिवीजन बन गया। अब ये जनरल में इन तीनों कर्म को हम जो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के नाम से पहचानते हैं। तो ये क्या हो गया, मोहनीय मिथ्या तो मोहनीय कर्म, अब तीनों का एक ग्रुप नाम दे दिया हमने। तो ये जो ग्रुप नाम है, व्हाट इज दैट, यू सी, पहले आपको ये देखना है अंदर कि मिथ्यात्व एब्सोल्युटली जस्ट टू बिहेव द अपोजिट वे, इन द रॉन्ग वे। क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, whatever is the truth, I don't bother about the truth, you see. I want to live my life. Anyhow, I want to live the life, you see. तो वो उसमें there is no soul, there is no salvation, there is no God. Why the God is necessary? Why the salvation is necessary? And why to believe the soul? What is the benefit of that? Nothing. I don't want to believe this. This is the physical body structure. I want to eat, drink and be merry. I want to live with my life. I want to live and I want to enjoy the life. तो वो बस उसी विचारधारा में रह जाते हैं, अब उनको किसी से मतलब नहीं। सेकंड के अंदर यू आर मिक्सिंग द ट्रूथ विद द अनट्रूथ, दैट इज मिक्स मैन। ये जो है मिश्र भाव का रह जाता है, कभी किसमें परसेंटेज ज़्यादा है, कभी किसके परसेंटेज कम है, तो वो बरोबर मिक्सअप करके चलता है, नॉट क्लियर इन द माइंड। एंड थर्ड वन के अंदर इफ ही इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ,
by the tradition of the forefathers, because of I'll just in a Jain family, I am also the Jain, you see, by birth, you see. लेकिन वो जैन होते हुए he is creating the doubts in that again and again. Who says that there is a soul? My father had not saw the what type of the soul is. My grandfather had not saw what the soul is. Not at all. Who is God? There is no. Still he is going to temple, still he is going to do the worship also and take the darshan, but still he is saying such a type of this sentence. No. तो ये जनरली चलता है, आप देखेंगे। तो ऐसा जब संसार में चलता रहेगा, ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर कर्म, not only the mohaniya, but there are the jnanavarnya, darshanavarnya and all other karmas. This is the root cause for all. The basic fundamental root बन गया। अब ये आपको क्या करेगा? ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म एक प्रकार से नेगेटिव मेंटालिटी बनाएगा। So always the person who is suffering from the मिथ्यात्व मोहनीय, having the negative mentality about the all the philosophical elements और the तत्व के बारे में, तो वो नेगेटिव बन जाने के बाद क्या है? There is no soul, there is no salvation, there is no God, there is nothing, no punya and no paap. What is this? I want to enjoy my life, I want only the happiness in my life. He doesn't bother about any other things. तो फंडामेंटल बेसिक उसके पास जो है ये चीज बन गई, मेंटालिटी नेगेटिव बन गई। तो प्रत्येक बात में इन ईच इन एवरी सेंटेंस ही विल यूज द वर्ड नो। इज देयर एनी हेवन? नो। इज देयर एनी हेल? नो। फॉरगेट अबाउट हेवन एंड हेल, नथिंग। What type of heaven and hell? When the people is having the too much luxurious life in the bungalow, you see, it is a good heaven. And where is the hell? The hospital is the hell, you see. In the hospital, each and every persons are crying. Just they are weeping for disease. So they say, oh, this is the hell. अब ये बोल करके लोग अपनी मेंटालिटी ऐसे बना करके चलेंगे तो क्या होगा उनकी लाइफ का? अब ये फिर वापिस उल्टे कर्म बंधाएगा। सब प्रकार के कर्म बंधाने में ये कारणीभूत निमित्त बनेगा सब। अब आप ये देखिए कि इस आदमी के पास समता, ये अच्छा गुण है, फिर ये क्षमा का गुण है, फिर ये नम्रता का गुण है, ये मृदुता का गुण है, ये विनय का गुण है। अब ये सारे गुण जो जिस प्रकार से अपनी लाइफ में उसने डेवलप किए हैं। व्हाट इज द रिलीजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? व्हाट इज द वे टू अप्लाई द रिलीजन इन अवर लाइफ? ओनली टू इंक्रीज अवर वर्च्यूज ऑफ द सोल। बस एथिक्स भी आपको कल यही कहेगा, मॉरल्स भी आपको यही कहेगा। आप दोनों तरफ देखेंगे तो भी वो कहेगा कि भाई आपको जो है गुण तो बढ़ाने ही हैं। एनी हाउ यू मस्ट इंक्रीज योर इंटरनल वर्च्यूज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप जीवन के अंदर दर्शन करते हो कि पूजा करते हो कि नहीं करते हो? आप सामायिक करते हो कि माला गिनते हो कि नहीं गिनते हो? वो एक क्रियात्मक धर्म है। दीज आर ऑल द रिचुअल्स ऑफ अवर लाइफ। But ultimately the goal is that are you increasing your own virtues of insight or not? In how much percent you are increasing this? ये गुण आपको बढ़ाने हैं। अगर आप गुण अच्छे बढ़ाते हो, गुण अच्छी तरह से आपकी लाइफ में बढ़ता है तो आपके जीवन में सब कुछ आ गया। अल्टीमेट गोल इज टू इंक्रीज द गुण। आप ये बोलते मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। The people, those who are divided in the different sect, you see, they will say, no, I am not believing in the temple and idols, I am not going to temple. But here if you are doing, then you must use that. If I am going to temple or not, but I am praying the God in my house also, whenever I am doing the samayik also, whenever I am doing the meditation also, whenever I am doing chanting the mantras of Tirthankar. So at that time I am doing this thing. If it is possible for us,
Don't go in all the raga dvesha, I am not believing this or this because of this mithyatva. Mithyatva, it is in all the sect and everywhere. Either you are in the different sect or not, that is not important, but you are mithyatva everywhere in all the sect. No doubt, I am from the Mandir Margi, so I am doing this, I am doing, but still we are mithyatva. Still I am going to temple, still I am going to do the worship and everything, still I am mithyatva, having that mithyatva inside. If you are doing the Samayik and Pratikaman and Upas and Ambil, but still you are in this belief, you see you are mithyatva, absolutely mithyatva. ये परिस्थिति हमारी बनी रहती है ना, ये स्थिति हमारी बनी रहती है। अब इसको हम कर्म क्षय कैसे करें, कर्म का क्षय हमको करना तो कैसे करना, ये विषय है। तो कैसे कर्म बन रहे हैं पहले, हाउ द कर्मस आर बाइंडिंग, पहले कर्म कैसे निर्माण हो। आत्मा तो गुणवान है, द सोल इज हैविंग ऑल द टाइप्स ऑफ वर्च्यूज, all these virtues are our best property, you see, property of the soul is only the virtue. तो हमको क्या करना क्या है, आत्मा को ज्ञान योग से हमको कैसे रखना है, ज्ञान दर्शन में आपको आत्मा को रखना है कि नहीं रखना है। अगर हम बिल्कुल गुणों से टोटल अपोजिट बिहेवियर्स एंड बिलीफ विल बाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कर्म, फिर तो हमारा कर्म रोध बनता जाएगा रोध। धर्म करने के पीछे मेन इंटेंशन तो हमारा यही होना चाहिए, हाउ टू रिमूव द कर्मास एंड हाउ टू इंक्रीज द गुणास। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ। If you will not destroy the percentage of karma, you will not increase your gunas. If you will not behave in your life according to your gunas, you will not remove the karma. If you are totally doing every activity opposite of your karma, gunas, then you are binding the karma. कर्म शास्त्र वहीं से शुरू होता है, कर्म थियोरी वही है। अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब आ गई बात जब मिथ्यात्व की आई तो क्या हुआ, मिथ्यात्व मीनिंग मतलब क्या हुआ, द नॉलेज विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ, द परफेक्ट ट्रूथ, दैट नॉलेज। अब आप उसको अपोजिट करके उल्टा बना करके मानते हो, तब जाकर मिथ्यात्व। यू आर नॉट बिलीविंग अकॉर्डिंग टू योर ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। यू आर नॉट बिलीविंग अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर नॉलेज, then it becomes as a mithyatva. And then you believe that yes, there is no God, there is no salvation, there is no Atma, there is nothing, you see. That belief and that type of your belief, it becomes as a mithyatva. अब then that mithyatva, अब ये जो है वो आपके कसायों के साथ में, अब ये मिथ्यात्व को ये कसाय पकड़ के रखेंगे। अब कसाय के अंदर जिस प्रकार की वृत्ति आपकी बनेगी, यू विल जस्ट टेक दिस टाइप ऑफ मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व एंड कसाय बोथ विल बी कंबाइंड। अब ये कसाय कितने कौन कौन से हैं, 4 टाइप ऑफ कसाय। क्यों कसाय आए, समता से बिल्कुल आप अपोजिट चले, ये कसाय हो गए। आप क्षमा से अपोजिट चले, ये कसाय हो गया। नम्रता से अपोजिट चले, ये कसाय हो गया। सरलता से आप अपोजिट चले, ये कसाय हो गया सर। आप संतोष से अपोजिट चले, ये आपका कसाय बन गया। वॉट एवर द वर्च्यूज ऑफ द सोल, ये जो आत्मा के गुण है, समता है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ we are behaving absolutely opposite form of this all gunas. अब वो सब आपके लिए कसाय बन गए, और ये कसाय आकर के इस मिथ्यात्व को पकड़ के मजबूत बनाते हैं। ये जो आपके काम क्रोध मान माया लोग कसाय बन गए, ये अब आकर मिथ्यात्व को पकड़ करके मजबूत सॉलिड बना रहे हैं।
अब वो सॉलिड बनाते हैं, जितने प्रमाण में बढ़ाते जाएंगे, कसाय विल इन्वॉल्व इन द मिथ्यात्व एंड मिथ्यात्व विल इन्वॉल्व इन द कसाय। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। द मिथ्यात्व विल कैच द कसाय एंड द कसाय विल कैच द मिथ्यात्व। So due to this reason, मिथ्यात्व never will stay without the कसाय and कसाय will never stay without the मिथ्या। अनंतानुबंधी कसाय that will be connected with the मिथ्यात्व। अभी दोनों एक साथ में ऐसे जुड़ गए, ये जाकर के जब बन जाएंगे यहाँ पर आपके, so see that this one thread from this side and another thread from this side. So this one thread is of the mithyatva and this another thread it is from the kasai, anantanubandhi kasai. अब this is become the gland here. अब ये इधर आकर के मिथ्यात्व जुड़ा, इधर आकर के ये कसाय जुड़ा। अब ये इसकी जो है एक गांठ बन गई, ग्रंथि बन गई साहब। दिस इज द वन टाइप ऑफ ग्लैंड ऑफ दिस। अब इसके अंदर आप खोलो, ओपन करो तो आपको लगेगा 50% जो है वो आपका मिथ्यात्व है और दिस मच 50% ये आपके लिए जो है अंदर की पकड़ कसाय की है। What the Mahavir teaches us that Mahavir says that anyhow to remove this gland from your side, to reduce the kasaya and to reduce the mithyatva, then you can open this, and to take the proper knowledge for this, you can open this type of gland. Anyhow to remove this. अब ये अगर आपने नहीं घटाया, कुछ नहीं किया, तो ये आपके संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में, बर्थ एंड डेथ की साइकिल में आपको ये घुमाता रहेगा। The basic reason for the birth and death cycle is only the mithya tomonia karma. We will never come out from this type of mentality. अब वो चक्र चलेगा ना, संसार का चक्र चलेगा। अब यही जो है संसार के चक्र में जब आपको घुमाता रहे, बिकॉज ऑफ द कर्म, अब ये कर्म लेकर के आप संसार के बर्थ एंड डेथ की साइकिल में चलते रहो, चलते रहो। अब आप कब किस गति में जाओ और किस गति में जाओ, ये पूरा संसार बन गया। और इस संसार को वी आर सेइंग दैट दिस इज द व्हील। Wheel, it is just moving in rotation. So this sansar chakra, it is the rotation. Who is the sansar? The living being, the soul which is bounded by the mithyatva and kasaya monia. So if it is coming from here to next life, in this life. If it is coming in the next life, again it will come in the next life, again it will carry forward to the next life. So this is the birth and death cycle. There is no end of this birth cycle because it is the endless cycles. This is endless birth and death cycle. So we will never come out from this because we are bounded by this mithyatva monia and the kasaya monia, raga dvesha, and the belief is totally wrong. There is no existence of the God, there is no existence of the soul, there is no existence of any type of world, there is no existence of the hell and heaven, nothing. Why should we bother about that? Why should not we eat, drink and be merry? The 98% people have only the goal of life is just to enjoy the life. Eat, drink and be merry. What type of enjoyment? This is only this. So they have nothing, no vision, no further vision. Nobody can think beyond this birth and death cycle. So this is the very big problem, you see. Mahavir says that up to this mithyatva and the kasaya, so mithyatva mohaniya karma and the kasaya mohaniya karma, always the people will increase their birth and death cycle. And what is this birth and death cycle? It is the punishment of the karmas.
Now who is taking the birth? Who is dying, you see? Who is dying and who is taking the birth? Always the soul, not the physical body. The body is not going to take the birth. The body is not going to die, you see. Only the soul who is going to take the birth and the soul who is going to die, you see. So after, when it will go away, you see, after removing this physical body to the next life, to the next part of life. Again that soul will go to the next birth, you see, in the taking of that birth. So the birth and death cycle will continue. The birth and death cycle, if it will be continue, there is no end, you see, because it is endless. So in this endless birth and death cycle, it may come as a Ananta Janam, infinite numbers of birth and infinite numbers of life, only due to this type of karma. Now think over it. If you want to be totally free from this karma, so how to be free from this karma, you say? The bondage of karma, if we will remove this karma, again then for that purpose we have the meditation, we have to do some. But before that meditation, you must get the proper knowledge. Who am I? I am the soul. What type of the soul is? How many virtues of the souls? There are the substance and there are the attributes also. The substance is having that type of attributes only of the soul. ज्ञान दर्शनात्मक चेतना है, वो ज्ञान दर्शनात्मक चेतनावान जो है वो आत्मा है. If you are not ready to accept the soul is existing or not, then you become as a mithyatva, and due to this mithyatva there will be continued this birth and death cycle. We will move in this sansara. We will not come out from this. So this is the Mohaniya karma. How the Mohaniya karma is happening, how the Mohaniya karma starts and how the Mohaniya karma is just continue. The soul is permanent, no? So karma, it is just carried forward in the next life. Again from next life to the third life, again from third life to the fourth life, again fourth life to the fifth life. Whatever type of the life, but the karma will continue in your all the lives. Karma will regular continue. अब ये हम जब देख रहे हैं कर्म कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, कितने प्रमाण में कर्म चल रहा है, कितने जन्म तक चलता है, how many lives are passing, you see, how many. Now we are coming ultimately, this will be the year. This one is the Nigod is the first life, and then ultimately when you come here, this is the human life is the last life. Which one is the first life and which one is the last life? Aarti Ben bolo. Nigod is the first life and human life is the last life. Right. So this is the cycle. Nigod, it is the very basic first life. What is that Nigod? Nigod, we can say it is the minds of all the living beings. All the living beings, infinite numbers of the living beings are very first where they was in the Nigod, you see. So we can't say that the soul is creating and soul is happening, and not at all. Mahavir Swami says that infinite numbers of the living beings are existing in the Nigod. So Nigod is the first life. And in Nigod there is also the cycle of birth and death. It is continue again and again, again and again. No doubt, if we are coming out of this Nigod, then we are just moving in this sansar, in this birth and death cycle, and ultimately we are coming to the human being life, that the human being life is the last life. Last life, because of why it is the last life?
In those 84 lakh spices, you see, we ultimately came to the human life. 84 laksha yoni mein, the last life is the human. Why we say that this is the last one? Only because of the human being you can achieve the salvation. You can go to the moksha to achieve the salvation. The human being life is the compulsory life. But this one is the last life. If you are not going to achieve the salvation, then go again in the birth and death cycle, then come again to the human being life, you see. So this process will continue, endless process, endless. Because see, this is not the circle, but it is the spiral, you see. So in this spiral, it makes absolutely endless. If it is a circle, then there may be the end. There may be the chance of end, but there is no chance here in this cycle. In the spiral form, you see, it is just continuous. Sahibji, when you say that the human birth is the last birth to achieve salvation, so say if I have some physical disability or mental disability, then are there any KVDs that have achieved salvation with any of these kind of? What type of disability, that is important. What type of disability? If you are increasing your proper knowledge, if you can behave with your proper knowledge, then there is no disability. Disability of the hands and legs, it may be, okay, don't worry. Because the Agam Shastra says that dumb and deaf person can also achieve the salvation. Dumb and deaf, having that type of disability, no doubt. But he is dumb and deaf, he can't speak, but he is understanding everything, he can read everything, he can read the Agam Shastras also, and he behaves like this also, and do all the practice of penance and tapasya, everything, and he is destroying his karma. So due to that, after destroying the karma, he can achieve the salvation. But the different type of disability, if it is the person is mentally retarded, then it is not possible for him. If he is disabled with the hands and legs, it is possible for him. Like this. So these are the things. But if still having no disability, every type of ability the man have get already, but not the mithyatva monia karma and the kasai monia karma, if he is not reducing these things, then he cannot achieve the salvation. The disability and ability, it is only the physical part, no? It is only the physical part. But if you are not achieving that, because having too much kasai, having too much mithyatva, so you will just go again and again to the birth and death cycle. If suppose today we will go to the Mahavidya Kshetra and we will ask to Simandar Swami Bhagwan, hey Bhagwan, how many times I have continued this type of birth and death cycle? So the Simandar Swami will give you the answer that infinite numbers of time you are going to continue the birth and death cycle. You are not coming out of this birth and death cycle because Mithyatva Moni and Anantanubandhi Kasa has no time limit. That is called Anantanubandhi Kasai. Repeatedly, again and again, repeatedly, again you are binding this Mithyatva Moniya Karma. Again you are going to bind this Mithyatva Moniya Karma. Now either in which birth you are, where you see, that is not important. It may possible that you are in the heaven. It may possible that you are in the human life. It may possible sometime you may be in the animal life. The life is not important, but your belief is more important because you are not believing the soul, because of not you are believing the God, you are not believing salvation and anything. No doubt, because you have create your merit in plus point, you are achieved that in the heaven. You are in heaven having that type of good luxurious life and everything. So according to your punya, you will get that thing. But that is a different thing.
to have that type of luxurious life and luxurious all the elements you see, that is not important. But to remove that mithyatva and anantanubandhi kasai, this is the first step for that. So before that we will justify that, or we will listen to Mahavir Swami's knowledge that Atma Guna is Satya Nishtha. If you will determine this, if you will accept the complete aim of your life, always I will follow the ultimate truth in my life. This is my goal of life, this is my achievement of life, I want to achieve this. Whoever so may be I may be Jain, may not be Jain, by birth or by who, whatever it may be, but I want to achieve the 100% proper knowledge, the ultimate truth, you see. मुझे अंतिम सत्य प्राप्त करना ही करना है, दिस इज माय अल्टीमेट गोल. तो आपकी लाइफ उस हिसाब से चलेगी. देन यू विल लिव इन ए सच मैनर, यू से, तब जाकर के रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. सब संसार में तो यही चलता है. संसार में तो व्हाट द पीपल सेड दैट विद दैट हैविंग क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, these are our helpers, these are the apparatus, you see. We can do everything with the help of this krodh, man, maya, lobh. But he is not knowing that if you are winning in your anger, but you are not winning, you see. Again you are binding the karmas, again you are binding the karmas, whatever type of different karmas are. जब तक हम पहले ये अल्टीमेट गोल नहीं बनाएंगे, I want to totally free from this all binded karmas. अब मुझे इन कर्मों से तो बचना ही बचना है. अब पहले कर्मों का भी नॉलेज होने के लिए, and to believe that these are the karmas, to believe that these are the bad karmas, they are not the good karmas for my life. ये जब हम नहीं समझ पाएंगे तो ये चक्कर चलता ही रहेगा. ये चक्कर चलता ही रहेगा. उसके लिए बेसिक रूप में आत्मा, कर्म, मोक्ष, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक, वी मस्ट स्टडी अबाउट दैट. जब तक उसका ज्ञान सही प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे उसमें. फंडामेंटल चीज. अब ये गुणों से विपरीत चल रहा है. मिथ्यात्व, इट इज नॉट माय ओन प्रॉपर्टी, द अल्टीमेट ट्रूथ, इट इज माय ऑल प्रॉपर्टी. Why should I follow this mithyatva? I want to come out from this mithyatva. I want to destroy this mithyatva monia karma, and I want to achieve this type of atma guna. तो महावीर यही कह रहे हैं, आत्मा धर्म क्या है? आत्मा के गुणों को प्रकट करना आत्मा धर्म है. आत्मा के गुणों को बढ़ाना आत्मा धर्म है. आत्मा गुणों के अनुसार आचरण करना आत्मा धर्म है. We can make in the different definition, you see, but the spiritual religion, Atma, Dharma, it is one and the same. And there are no sub sect and division of the Atma Dharma. There are the some division, and the sect is only believing the rituals and the other practical religions, बस. बाकी कोई धर्म नहीं. अब उपवास करना है, उसमें आत्मा का डायरेक्ट धर्म है ना, तो उपवास के अंदर जो है हम इसी में चल रहे हैं. उपवास करना कोई आत्मा के लिए कोई आत्मा धर्म ही है, डायरेक्ट आत्मा का धर्म चल रहा है. खाने पीने में संप्रदाय बनाएंगे. खाने पीने के अंदर लोग either to eat this thing or not, either to eat this thing or not, either to eat this thing or not, उसके अंदर लोग संप्रदाय बनाएंगे. उपवास करने में क्या संप्रदाय बनाएंगे?
Can I ask a question, Vijay uncle? Sure. So till Marasab comes, so once Manushya Janam se, can the jeev go back to Nigod? And if it goes back, what is the main reason? I think let's keep the question open to whoever, and they can answer. Go ahead. Yep. Can I try? Because Yeah. I had asked the same question last time and I was not clear. So I called and asked him. Yes, he said that, Saibji said that the person can go back into Nigod after being a Manushya Jeev, Mhm. because the extent of violence is so much that, and there is no regret, which means that there is no pratikaman alochna for whatever he has done, and there is a continuous piling up of hinsa to the extreme extent. I can say the cruelty is to the height and maximum of it, and it continues over a period of time, a period of birth. Then the person can go to Nigod. So what she means is that when she mentioned the cruelty, I mean, cruelty is one thing, the hinsa is one thing, right? But whatever the कर्म जो करता है आत्मा, उसकी तीव्रता आसमान तक हो जाती है. लाइक वो किसको मारता है तो लाइक शौर्य क्षत्रिय था तो वो उसका क्या था कि वो उसको कुएं में कूद दिया था. देयर इज अ स्टोरी इन जैन धर्म. वो कसाई था और वो पाड़े जो होता है ना, लाइक बुल्स होता है, उसको कट करता था, तो राजन उसको कूद दिया, डाल दिया. वो केवली पास होते होंगे कि इसका जो मन है इतना वो हो गया है कि आप उसको कहीं भी पुर दो, वो वहां पे भी वो हिंसा करेगा. तो उसने क्या कि राजा ने क्या कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको कुएं में पुर दिया और कुएं ने उसने चित्र बनाए, पाड़े के चित्र बनाए और उसको वहां पे कत्ल किया. इट्स लाइक ही वाज स्लॉटरिंग. सो जो तीव्रता होती है ना, कुछ भी करो बट उसमें तीव्रता नहीं है तो कर्म इतने नहीं बनते. बट अगर तीव्रता आपकी बढ़ जाती है तो आपके कसाय उतने बढ़ जाते हैं. दैट्स व्हाट पारुलबेन इज ट्राइंग टू से. ओके, गॉट इट. तो मतलब आप मन से भी इतनी तीव्रता से करते हो, नॉट फिजिकली डूइंग दो. Yeah, the intensity. मन वचन, हाँ, मन वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम, राइट. तो कोई भी कर्म आने से, एक्शन में आने से पहले वो मन में जन्म लेता है, फिर वो वचन में आता है और फिर भी वो हम उसको एक्शन में लाते हैं. I think Maharaj Sahib ji is here. Nikhil bhai, Maharaj Sahib ji is here, so let's ask. Yeah, sorry. Okay. क्या वो नेट का कनेक्शन टूट गया था इधर. हाँ जी, हाँ बोलिए. कैन यू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर? जी महाराज साहब जी, अभी एक क्वेश्चन था. सुनीता जी प्लीज गो अहेड. नहीं, महाराज साहब, प्रश्न था कि मनुष्य से वापस जीव निगोद में जा सकता है, और जाता है तो क्या कारण से जा सकता है? इतने हैवी कर्म बांधेगा तो वापस निगोद में जाएगा, कोई ना नहीं है. अनंतानुबंधी है, कसाय है ही उसके साथ में, और कई प्रकार के कर्म बांधेगा तो जाएगा, कोई ना नहीं है उसको. कर्म के ऊपर आधार है कि ये मनुष्य ने यहाँ पर ऐसे कर्म बांधा है, अब वो जाएगा नीचे से. स्वर्ग में से कई देवी देवता नीचे उतर करके पृथ्वी काय में एकेंद्रिय में जाते हैं. अब जो इतने ऊपर चढ़ गए, हेवन में, स्वर्ग में चढ़ गए, अब वो वहां से गलत काम करके, पाप करके, कुछ करके वो भी नीचे उतर के पृथ्वी काय में एकेंद्रिय में आके जन्म ले लेते हैं. अब उसका क्या करना बोलिए साहब, क्योंकि अब स्वर्ग में गए तो कर्म तो यही साथ में गया है, ये कर्म साथ में लेकर जा रहा है. तो सम्यक्त्व भी आ गया, जैसे अभी ज्ञान, सही ज्ञान ले रहे तो भी जीव निगोद में जा सकता है? नहीं, आप सम्यक ज्ञान लेना इज ए डिफरेंट थिंग, एंड सम्यक दर्शन इट इज टोटली डिफरेंट थिंग. Many of the people, those who are getting the knowledge, but they are having no faith on that. When we are just teaching, they are getting the knowledge. They say that we are getting the knowledge, but there is no faith in that. तो ये एक अलग विषय हो जाता है ना. आप जो है
दोनों में से जिस तरह से जो मानो। अब क्या है, यहाँ पर ये हेवन है तो ये देवी देवता है, अब ये गिर करके आना तो इसको इधर ही है, क्योंकि देवी देवता कोई पर वापिस रिवर्स में इमीडिएटली तुरंत तो देव बनेंगे नहीं, और कोई देवी देवता कोई नीचे नरक में जाएंगे नहीं। अब ये दो जो है एक बेसिक प्रिंसिपल हो गए, तो जाना है उसको कहाँ आना है, आइधर मनुष्य में और तिर्यंच पशु पक्षी में। अब तिर्यंच गति में भी जाके पंचेंद्रिय, चौरेंद्रिय, तेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, एकेंद्रिय में वो पृथ्वी काय में जा करके डायमंड आदि में बन सकता है। तो वैसे ही मनुष्य है। अब मनुष्य को भी जा करके संसार में अपनी तरह से परिभ्रमण करते करते तो निकला, लेकिन वो फिर वापिस जो है कर्म बांध करके निगोद में जा सकता है, और निगोद में जाते भी हैं, बहुत भारी कर्म बांध के जाते हैं। साहब जी, मेरे ख्याल से सुनीता जी का एक प्रश्न के उससे सम्यक ज्ञान होने से मोक्ष बुक हो जाता है, एक आपने बताया था एक बार। सम्यक दर्शन होने से मोक्ष निश्चित होता है, ज्ञान से नहीं। जी, दर्शन से अगर मोक्ष बुक हो गया तो फिर भी निगोद में जा सकता है जी? नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा जी, थैंक यू। गलत नहीं जी, गिरीश भाई। હા, પ્રણામ, વત્સન વંદામી ગુરુ ભગવાન। આપણે અત્યારે 21 જણા છીએ, સાંભળીએ છીએ આપને। ઘણા પુણ્ય પછી મનુષ્ય ધર્મ, મનુષ્ય જન્મ, ભગવાનની વાણી અને જૈન ધર્મ મળ્યો છે, અને અમે બધા સમતા મૃદુતા બધું હવે કેળવ્યું છે, ઘણું બધું કેળવ્યું છે, અને તો પણ પાછો મનુષ્ય જન્મ મળશે કે નહીં એ ખબર નથી, રાગ દ્વેષની ગ્રંથિ કેટલી તૂટી છે એ પણ ખબર નથી। તો આનો જવાબ શું, આનો સમજણ નથી પડતી કે વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ, યુ નો। તમારો ક્વેશ્ચન જ ક્લિયર નથી થતો કાકા। ના, એટલે મને પોતાને પૂછતા નથી આવતું સાહેબ। આપણે ઘણું કહીએ છીએ શ્રાવક તરીકે, આઈ મીન તમે કીધું એ પ્રમાણે અમે મૃદુતા, સરળતા, ક્ષમા બધું પાડીએ છીએ, જયના પાડીએ છીએ, ભગવાનની વાણી, ભગવાનની આજ્ઞા સમજવા ટ્રાય કરીએ છીએ, અને એટલે જ આ સાંભળવા અમે આવ્યા છીએ અત્યારે, યુ નો। અને તો પણ ખબર નથી કે મનુષ્ય જન્મમાંથી આપણે ક્યાં જઈશું અને ક્યાં આપણે કેટલી ગ્રંથિ તોડી છે એ પણ ખબર નથી। તો આ બધાનો આન્સર શું? આ બધાનો આન્સર એ છે કે આપણે આ છેક અહીંયા સુધી પહોંચીએ। આ ફોર્થ સ્ટેપ છે, અહીંયા મિથ્યાત્વમાં છે। આ અને અહીંયા પહોંચો અને સમ્યક દર્શન થઈ જાય તો એની ખબર પડે છે આપણને, ગ્રંથિ ભેદ થઈ ગયો ને આ ગાંઠ અહીંયા છે, એટલે અહીંથી જ્યારે આપણે પાસ થઈએ ત્યારે આ ગ્રંથિ અહીંયા તૂટી જાય, આ ગ્રંથિ ભેદ થઈ જાય તો જ આત્મા આગળ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે। અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે તો એના સિમ્ટમ્સ છે। There are the 67 different symptoms. Due to that, all the symptoms we can justify ourselves that I have that type of real faith. अब सम्यक दर्शन અહીંયા થઈ જાય તો એનો મોક્ષ નક્કી થાય છે। હવે એ થાય તો તમારે નિગોદમાં જવાની સંભાવના નથી બનતી। હા, સમ્યક દર્શન જતું રહે અને પછી ફરી મિથ્યાત્વની અંદર આવીને જીવ બાંધે એ વસ્તુ જુદી થઈ ગઈ। तो ये जो सारी क्रिया है, यहाँ पर आने के बाद टोटल परिणति चेंज हो जाती है। ऑल योर थॉट्स, ऑल योर विचार, ये जो है टोटली चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल हमको रियलाइज होता है कि वी हैव दैट टाइप ऑफ सम्यक दर्शन, द रियल फेथ इन माय सोल। फिर आप अपने आत्मा को अब आगे चढ़ाना, इसलिए तो आगे का व्रत पचखांड का धर्म बताया कि जिस व्रत पचखांड धर्म आचरण से कई प्रकार के पाप बांधने से हम रुक जाए। सम्यक दर्शन इट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन आगे जब इसके स्टेप यहाँ से आप चलेंगे, ये किसका है, ये विरति का है। मतलब विरति मतलब व्रत पचखांड का धर्म है।
ये संवर कराएगा। आप नए पापों से बचोगे, नए कर्म नहीं बनेंगे तो गति नहीं बिगड़ेगी। बस સાહેબ આપણે એમ સાંભળ્યું છે કે સરળતા આપણામાં હોય, ક્રોધ ન કરતા હોઈએ, કોઈના આત્માનો તિરસ્કાર ન કરતા હોઈએ, આપણે દીક્ષા ન લીધી હોય, પણ દાખલા તરીકે ઘણા બધા 5 અનુવ્રત લે છે. This may be the starting point, પણ हाँ, बरोबर। કારણ કે દીક્ષા કદાચ ન પણ લેવાય આ જન્મમાં, अपन मुख्य आत्मा ना गुणों, अब ये जो आत्मा है, आत्मा के मुख्य गुणों के अंदर ही आपको जो है, आपने सत्य की निष्ठा समझा है, इधर नम्रता का गुण आया है, ये आप बोलते हो सरलता का गुण आया है, ये संतोष का गुण आया है। बस ये मुख्य 4 गुण हैं, इनको विकसित, इनको बढ़ाइए। हाँ जी। ये जो है जैसे ही बढ़ जाएगा, समता का गुण बढ़ेगा, तो इसी के ऊपर जो आवरणीय कर्म था वो है क्रोध मोहनीय का। इसके ऊपर जो आवरणीय कर्म है वो मान का है। ये जो कर्म है इसके ऊपर का ये माया मोहनीय का है, और ये है आपका लोभ का जो है। तो ये 4 कसाय बन गए, करके 4 कसाय। अब 4 कसाय के रूप में है, तो हाउ टू रिड्यूस दिस ऑल कसाय इन अवर डे टू डे लाइफ। क्रोध घटाइए, मान घटाइए, माया घटाइए, लोभ घटाइए। ये 4 कसाय अगर हम परसेंटेज वाइज घटाते हैं तो वो हमारा बिल्कुल रिलीजियस प्रैक्टिस आचरण है। अब वो आचरण करते 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 आप घटाते जाएंगे तो आप इस कक्षा तक पहुंच जाएंगे। बहुत सरस, बहुत सरस। थैंक यू साहब। आत्मधर्म यही है, आत्मा के गुणों को विकसित करिए, गुणों पर आए हुए आवरणीय कर्मों को घटाइए, बस। प्रणाम साहब, प्रणाम। Any other questions anyone has? Please unmute and ask. Yeah, સાહેબજી, મથેણ અંદામી, તમે જે आपने जो चौथा स्टेप बताया था वो चौथा गुण स्थानक था, राइट? पहला जो था वो 14 गुण स्थानक पे जाने का। बराबर है साहब जी। दूसरा क्वेश्चन, मिथ्यात्व मोहनी में आपने जो बताया आगे कि हम अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग मान्यता है, फिर भी मिथ्यात्व, हम दर्शन देरासर जाते हैं फिर भी मिथ्यात्व, तो वो समझाएंगे आपने ऐसा क्यों कहा था? हाँ जी। अब नंबर 1, यहाँ पर आप मिथ्यात्वी हैं, तो मिथ्यात्वी किस कारण से है? मिथ्यात्वी इज ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ मिथ्यात्व मोहनीय कर्म एंड कसाय मोहनीय कर्म। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ग्लैंड से ये जो मिथ्यात्व मोहनीय है, अब ये कसाय मोहनीय के साथ जुड़ करके आपके साथ जो बना है वो मिथ्यात्व मोहनीय। अब इधर क्या हुआ कि जो आपको यहाँ आकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करना था वो नहीं किया आपने। यहाँ आकर के आप दर्शन करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, लेकिन ये आपने यहाँ लाया है, ये दर्शन पूजा आपने यहाँ लाकर कर रहे हो। वो किस लिए कर रहे हो? मेरी लाइफ के अंदर मुझे सुख शांति समृद्धि मिले, बस मुझे दुख टालना है, सुख प्राप्त करना है। लेकिन अभी आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, पुण्य पाप क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, कर्म धर्म क्या है, उसमें आप अभी एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े। नो डाउट यू हैव टेकन द बर्थ इन जैन फैमिली, so you are Jain by birth, not by सम्यक दर्शन, not by the proper knowledge, not by the proper behaviors. You are not Jain, but you have taken the birth in Jain father family. So your forefathers were Jains.
That's why you call as a Jain. But still you are not believing what the soul is, what the God is, what the salvation is, nothing at all. I don't bother about these things. Chalo bhai, my mama said that go to temple, my father said that go to temple and do the worship, then they... So I am doing that activities as a ritual, but no faith and nothing at all. तो ये जो है वो किस तरह से होगा? तो ग्रंथि गांठ तो हमारी बनी रहेगी, मिथ्या तो मोनीय बना रहेगा। अब ये उसको तो- कैसे निकाल? हाँ, तो साहिब जी, ये तो मुझे तो इससे अपने जो अभी जो एग्जांपल बताया वो मरीचि का जो भाव था महावीर स्वामी का, वही एक्चुअली एग्जांपल हो गया है ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मरीचि का एग्जाम्पल वो नहीं है। अच्छा। मरीचि बहुत सम्यक दृष्टि बाय बर ये अपने लाइफ में उसने दीक्षा भी ली, साधु भी बना, बहुत अच्छा सम्यक दृष्टि था। लेकिन एक सिर्फ हैविंग दैट टाइप ऑफ सेल्फिश नेचर, ही थॉट दैट इफ टुमारो यू सी इफ आई विल बी इन द illness, then who will come to me and who will give me the service, and nothing at all. So that he just changed his mind, he changed his thoughts. In such a condition, in such a situation, you see, तब जाकर के उसको लगा। और एक कपिल आया तो उसने अपनी तरफ से बोल दिया, कपिल जाओ भाई, the same religion is having with Adinath Bhagwan, and the same religion I have that in myself. Either you want to come to me, come on. If you want to go to Adinath Bhagwan, go there. As you like. So what happened, you see, उस समय मरीचि ने आदिनाथ भगवान के पास जो शुद्ध धर्म था, वो आदिनाथ भगवान के पास का शुद्ध धर्म तो उसने छोड़ा, और अपने पास जो त्रिदंडी पने का अशुद्ध धर्म था वो उसने लोगों को बताया। तो कपिल तो उसकी बात में तो आ गया, कपिल तो ले लिया उसने दीक्षा, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को आदिनाथ भगवान के साथ जोड़ करके जो मिसकंपैरिजन किया वो उसका मिथ्यात्व बन गया। हमारी बात अलग है कि हमने खाली एक फोर फादर्स की फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन अवर बिलीफ इज नॉट दैट मच क्लियर। यू आर डूइंग rituals, you are doing practical religions because of the pressure of father and mother. But we are not studying about that, we are not getting the proper knowledge about that. वो हम नहीं कर रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ये फंडामेंटल चीज जो है वो हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब माँ बाप का कर्तव्य क्या है, एज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट, वो ये सोचेंगे कि भाई परिवार में धर्म रहना चाहिए, संस्कार रहना चाहिए, वो आपको कराएंगे कराएंगे कराते रहेंगे, लेकिन आप उसी में रह गए और आपने कभी स्टडी करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का, ये ग्रंथि गांठ खोलने का तो लक्ष्य ही नहीं रखा। इट नेवर केम इन योर एम, यू सी। तो ये हमारी तकलीफ हो गई। तो हम यहाँ पहले हुए जैन हैं, फर्स्ट स्टेप के ऊपर आप यहाँ रहे हुए जैन कहलाएंगे बाय बर्थ, लेकिन यहाँ पर आकर के जिसको हम श्रद्धालु जैन कहते हैं, फिर वो कक्षा नहीं आई हमारी। यहाँ पर व्रतधारी जैन है, ये फिफ्थ स्टैंड है कि ये व्रती जैन है, ये श्रद्धालु जैन है और ये बाय बर्थ जैन है। साहब इतना डिफरेंस जरूर है। Any more questions? Go ahead, Parul Ben. Sahib ji, Sahib ji, even on one end we believe that we have not samyak gnan, but we are in right now at this stage. I am in a process of getting done, and I'm in a process of understanding that everything that happens is because of my karmas. But it is so hard to detach from this mithyatva. No, not it is so hard from mithyatva.
If you are clear in your belief, then you become as a Jain. Now the question to put it in your practical life, the behaviors in your practice, that is a different thing. But once you have just opened your this gland of Mithyatomoni and then you get the proper knowledge about that, then you become as a Jain, Shraddhalu, Shravak, having the real faith. No question. Now according to due to the another karmas, there are so many different karmas are there. So you are suffering from the different karmas, Vedaniya karma, Ashata Vedaniya, Antaraya karma. So due to that Antaraya karma, there are the crisis of the money and everything. Due to that Mohaniya karma, there are the disputes with the family members and another thing. But your faith is faith. Bhimsen was the king, you see. The name was the Bhimsen. He was the king, no doubt. But he get the Samyak Darshan. He was the king, you see. Their wife was queen also. Their children were all there. So the situation totally changed. With the heavy Antaraya karma, when it comes, he became as a beggar. From the king, he just fell down and become as a beggar, you see. But his Shraddha was the same. Samyak Darshan was the perfect, you see. तो ये तो लाइफ में होना ही होना है. आप एक ही कर्म का सोच रहे हो, लेकिन देर आर द नंबर्स ऑफ कर्म प्रकृतिज आर देयर. लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अशाता वेदनीय, शाता वेदनीय, इट नेवर डिस्ट्रॉय योर दिस फेथ, यू सी. ये अलग है, वो अलग है. Try to your best first. This should be our ultimate goal of this life. As being a Jain, you must determine in your mind first, anyhow I will remove this Mithyatva Granthi and I will achieve this Samyak Darshan in my this life. Because it is possible in this human being life. Tomorrow we don't know about that. Where will we go? Where will we take the next birth? You see, we don't know about that. But today all the facilities are available. Then why should not to achieve this Samyak Darshan? Tamev Satyam. Bolo, Artibet, why not are you asking the questions? સાહેબજી મારું ક્વેશ્ચન થોડું અલગ છે. તીર્થંકર ઉપર છે. My question is, why do Tirthankars take so long to take Diksha if they know and they have the Nan, like they have the Nan that they are going to be Tirthankar, they know that they are Bhagwan. So why did they take so long to take Diksha? Like name Bhagwan did not take Diksha until he was about to get married and all this. So why are they taking so long? All the Tirthankaras have the proper knowledge by birth. The Mati Jnana and the Sruta Jnana both are complete in 100% by birth. And Avadhi Jnana also. But Avadhi Jnana may useful for their Diksha or not. But the Mati Jnana and the Sruta Jnana is complete. But still they have the another karmas, no? Mohaniya karma. In the relationship, some different karmas are there. So due to that karma, they have not taken the Diksha. But after that, when they are taking this Diksha, they are following this properly and then they are doing the good sadhana to remove the karmas. What is the meaning of sadhana? The spiritual sadhana, the sadhana for our own self, just to remove the karmas and to get the proper gunas and to increase that gunas, that is for their sadhana. And this should be our aim also. In today's our life, we should take this aim anyhow. If I will take this Diksha or not, that is the different thing. But I will destroy my karmas and I will increase my gunas. It is my achievement, you see. Chalo, Namo Arihanta. I'm sorry. સાહેબજી એક ક્વેશ્ચન હતો. આટલા લેક્ચર સાંભળ્યા પછી પણ હું કદાચ આ ક્વેશ્ચન પૂછીને absolutely I could be wrong. So question એ હતો
તો મને મિચ્છામી ડુક્કડમ કરજો. ક્વેશ્ચન એ હતો કે તમે કીધું પાણીના બિંદુમાં અસંખ્ય જીવો હોય છે. એનું સોલ્યુશન આપણે કહીએ છીએ કે એમને બોઇલ કરીને 3 ઉકાળા આપીને એને અચિત કરી શકાય અને પછી તમે અમુક ટાઈમ સુધી વાપરી શકો. I completely understand the concept. તો હવે આ કોન્સેપ્ટ આપણે સાધારણ વનસ્પતિકાયમાં ન વાપરી શકીએ? સાધારણ વનસ્પતિકાયમાં વાપરીને કેવી રીતે ફાયદો થશે? એટલે આઈ ગેસ સાધારણ વનસ્પતિકાય એટલે કંદમૂળના જીવો, કાંદા, બટેટા, ગાજર એને બોઇલ કરી અને અચિત કરીને પછી વાપરી શકીએ? તો મતલબ શું રહેશે? જે પહેલા જીવ હિંસા વિરાધના તો થઈ ને. તો પાણી બળ ઉકાળીએ છીએ તો આપણે જીવહિંસા તો કરીએ જ છીએ પહેલા. પણ પાણી વગર જીવી શકાય છે કે સાધારણ વનસ્પતિ વગર જીવી શકાય છે? એ વાત સાચી છે. સાધારણ વનસ્પતિકાયમાં જ્યારે અનંતા જીવ છે ને એની સામે તમને પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય which is available. This is the substitute for the સાધારણ વનસ્પતિકાય. But there is no any other substitute for water. બરાબર છે. હા. અને બીજું છે કે પાણી એક વખત once we will boil the water, once if we are going to boil the water at 6 o'clock a.m., then up to the 9 hours or the 12 hours, at 12 hours સુધી જે છે, once this water is boiled, you see, this is. But then up to the 12 hours it is become as a achitta. Not another living being will increase in this water. That is called hot water, तो अचित्त. तो अब पानी का जो यूज करना है आपको, without water nobody can live in this world, you see. We know it and there is no substitute for this. तो एक बार आपने पानी बॉईल किया, समझिए आपने कि 5 लाख जीव मरे, लेकिन वो जो 5 लाख जीव अगर नहीं मरते तो 12 घंटे के अंदर 5 लाख के 50 लाख हो सकते हैं. तो 5 लाख का पानी जो है वाटर, एक अप्रोक्सीमेटली फिगर बोला है समझाने के लिए. अगर वो 12 घंटे में 50 लाख होते हैं तो बेटर कि मैंने 5 लाख मैंने बॉईल किया. कितना पानी बॉईल किया आपने? 2-3 लीटर किया. अब वो आपको इतने 50 लाख जीवों की हिंसा से बचा रहे हैं ना. इधर क्या है आपके पास? ये वनस्पतिकाय. तो ये जो है साधारण वनस्पतिकाय है और ये प्रत्येक वनस्पतिकाय. प्रत्येक वनस्पतिकाय के अंदर मैंगो है और ये इसका सीड है. तो ये जीव है, इसको आप निकाल करके भी खा करके जीवन जीने सकते हो. लेकिन ये अगर पोटैटो है और इसके अंदर अनंत जीव है तो इसकी तो हिंसा तुरंत हो ही जाएगी. एक साथ में अनंत जीव मरेंगे, जबकि आपके पास सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. ये जो साधारण वनस्पति का है तो लिमिटेड है, 25-30 आइटम है, 50 आइटम है. लेकिन ये हमारे पास प्रत्येक वनस्पति का हजारों है. आपको जरूरी नहीं है कि इसी से पेट भरना है. आपको जरूर है इससे भी पेट भर के भी आप जीवन जी सकते हो ना. आज भी तो लाखों करोड़ों लोग जिसने ये अनंत काय तो बिल्कुल टच भी नहीं किया है. मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे दूं कि एट द एज ऑफ 72, अब मेरे को 54 इयर्स तो दीक्षा में हो गए. अब घर गृहस्थी में मम्मी ने कभी घर में देखा ही नहीं, बनाया नहीं. कानून था कि नहीं घर में ही नहीं आएगा. तो हम तो कुछ जानते ही नहीं क्या होता है पोटैटो क्या है, गार्लिक क्या है, हम तो जानते ही नहीं कुछ भी. स्टिल वी आर लिविंग ए बिग लाइफ. एंड माय मम्मी एज ऑफ 97, शी इज आल्सो लिविंग बिग. वो बोलते कि हमारी मम्मी ने कभी हमको देखने ही नहीं दिया, तो क्या फर्क पड़ गया हमको? तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है. लेकिन विदाउट वाटर नोबडी कैन लिव. वाटर इज कंपल्सरी. ख्याल आया कि नहीं? तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो कि वंस यू विल बॉइल अबाउट 2-3 लीटर्स, यू सी, सो यू कैन सेव योर ओन लाइफ फ्रॉम द 50 lakhs एंड ए वाटरी लाइफ, यू सी. तो ये तो बहुत अच्छा निमित्त है हमारे पास.
Thank you so much. And Michami Dukuram. नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सव्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। वंदामी साहब जी, हम सब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और कोटि कोटि वंदन और उपकार मानते हैं और आपकी सुख साता चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्याह्न वंदन। सातामरेजो साहब जी। मत्स्यन वंदामि। Thank you all for joining, and we'll see you next time. Yes, go ahead, Parulji. I have just placed a link to Sahib Ji's Granthi Bhed